पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का आगाज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.71 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत ₹360.06 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत ₹315.50 होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल नई कीमत का ऐलान होगा। किफायतशारी इकदाम के दोबारा इत्तलाक की तजवीज़ ज़ेर गौर। दफातर में अमला एक बार फिर कम किया जाएगा। हफ्ते में 4 रोज काम होगा। सरकारी खर्चात कम करने, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स के औकात पर अमल दरामद की तजवीज़ दे दी गई। इत्तलाक रवा या अगले हफ्ते से मुतवक्के। एक अमरीकी फौजी की हलाकत के बदले कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सदर ट्रंप ने वजीर जंग और फौजी क़यादत को ईरान पर मजीद हमलों का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू की अमरीका आमद पर गिरफ्तारी का इम्कान मुस्तरद। गिरफ्तार वो लोग होंगे जो ईरान को मौत और तबाही के दलदल में लेकर गए। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है जो 52,000 मुजाहिरीन और हजारों अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप के सोशल मीडिया पैगामात। अमरीका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। शुमाल मगरबी ईरान पर भी मिसाइल दाग दिए। तब्रेज में फजाई हमले से ईरानी फौजी अफसर शहीद। 3 मकामात पर आग भड़क उठी। खौमेन में सनती यूनिट को भी निशाना बना दिया। बूशहर और शिराज के इलाकों पर बमबारी। खरमोश में बिजली का निजाम मुअत्तल। शाहबहार, सिरिक, हमजगान और बूशहर भी धमाकों से लरसते रहे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफाई और साहिली निगरानी के मराकज को टारगेट किया गया। ईरानी फौज ने किरमानशाह सूबे के इलाके इस्लामाबाद गरब में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों की 21वीं और 22वीं लहर। बहरीन में अल सुखैर एयरबेस, बिन सलमान पोर्ट और कुवैत में अरफजान एयरबेस को हदफ बनाया गया। गुज़श्ता रात कुवैत में अली सालेम एयरबेस पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया गया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन हैंगर्स पर मुतअद्दिद तैयारों में आग लग गई। उर्दन में मवाफ़िक़ सलती और अज़रक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए गए। अक़बा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म। इस्लामाबाद अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरानी वज़ीर दाखिला का अहम दौरा इस्लामाबाद। उम्मीद है इस्कंदर मोमिनी अच्छी खबर लाए हैं। मोहसिन नकवी पुरुमीद। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया। मुफ़ाहमती शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान से मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। अमरीका जंग रोकने की ख्वाहिश के दावों के बावजूद खित्ते में मजीद फौजी आलात भेज रहा है। ईरान अमरीकी चालों को समझने में महारत के दर्जे तक पहुँच चुका है। ईरान के मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबॉफ का पैगाम। अमरीका के पास ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग के लिए मिसाइल नाकाफी। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी नहीं रख सकेगी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का इंकशाफ। सीनियर ओहदेदार ने बताया व्हाइट हाउस को सूरत हाल का इदराक नहीं। यूरोप में तैनात F-16 और F-35 तैयारे और रिफ्यूलिंग जेट मशरिक़ वुस्ता रवाना किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के 3 तबाहकुन हमले। सेंट्रल कमांड जारी नुकसान छुपाने लगी। खातून फौजी समेत 2 एहलकारों की हलाकत और 1 के लापता होने की तस्दीक की गई। हमलों में दाइश के खिलाफ मिशन पर मामूर फौजी एहलकार निशाना बने। हेलीकॉप्टर्स को भारी नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया कर दी। सेंटकॉम की जानिब से अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। अमरीका ईरान जंग में दुनिया भर को तेल की सप्लाई को एक और धचका। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में भी महाज खुल गया। यमन के हूसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब के जहाज़ों पर पाबंदी से दुनिया को तेल की सप्लाई मजीद 7% तक मुतासिर हो सकती है।
तेल की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। आबना हरबस में 24 घंटों के दौरान 2 बहरी जहाजों पर हमले। ओमान के इलाके कमजार से 15 किलोमीटर दूर प्रोजेक्टाइल हमले में जहाज पर आग लग गई। अमला जान बचाने के लिए जहाज छोड़कर निकल गया। यूनान के तजारती जहाज पर भी नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज पर आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह के करीब भी जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर का अपने किसी भी हक, असूल या कौमी मफादात पर समझौता न करने का पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, MOU में दुश्मन को कोई रियायत नहीं दी गई। बेशतर नुकात ईरान के हक में हैं। कौमी इत्तेहाद और इज्तिमाई दानिश से फैसले करने पर जोर दे दिया। कनाडा की मशरिक़े वुस्ता में अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। तनाज़े का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोस्ताना करार दे दिए। तजारत, सरमाकारी और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। अनीता आनंद ने इस्लामाबाद में अपने और अपने वफ़द के गर्मजोश इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर भी इत्तफ़ाक़। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन कोशिशों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और कुर्बानियों से आगाह किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कैनेडियन हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। इलाक़ाई आलमी सूरत हाल और दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल। सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। पाक कनाडा ताल्लुकात, तजारत, सिक्योरिटी, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम में ताउन पर तबादला ख़याल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटों में 12 अफराद जाम बहाक। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों होटल, मकान और दीगर इमलाक पानी में बह गए। 4 आरजी पुल तबाह। शारा कागान ट्रैफिक के लिए बंद। जमरूद में गाड़ियां बह गईं। 4 अफराद जाम बहाक। मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, माँ बेटी जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शादबाग में करंट लगने से नौजवान जाम बहाक। नैन सुख जमाल में घर की दीवार गिर गई, 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू NDMA का 23 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों, फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में तुगयानी का हाई अलर्ट जारी। 25 जुलाई तक ग्लेशियर पिघलने की भी वार्निंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाई चनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेशगी मालूमात फराहम नहीं की। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की मुतनाज़ बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन न्याजी के वकील फैसल मलिक NCCIA में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंचे, जवाब के लिए मोहलत मांग ली। कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई के खिलाफ मनशात केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची के इलाके नया नाज़माबाद से 2 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे को ठट्टा के करीब से बाजियाब कराया गया। IG सिंध की SSP वेस्ट, SDPO, SHO थाना मंगो पीर को शाबाश। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। जाम बहाक अफराद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बरतानिया में हुकूमत एक बार फिर तब्दील। एंडी ब्रहनम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए मकीन बन गए। शाह चार्ल्स ने ब्रहनम से नई हुकूमत बनाने की दरख्वास्त की। ब्रहनम के साथ उनकी अहलिया को भी बकिंगम पैलेस मदऊ किया गया। एंडी ब्रहनम लेबर पार्टी की गजा पॉलिसी पर माजरत कर चुके। इजरायली फौज को असले की फरोख्त के भी मुखालिफ हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का बरतानिया को नया मौशी मॉडल फराहम करने का ऐलान।
हमास ने खलीलुल हैया को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक वो शहीद रहनुमा याहिया सवार की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने का ख्वाब पूरा ना हुआ। स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मर्तबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फ्रान टोरेस ने फैसलाकुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। जीत का खूब जश्न मनाया। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल खाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ 8 मैचेस में सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ। स्पेनी टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन स्पेन के दिफा में शगाफ डालने में बुरी तरह नाकाम। 90 मिनट के खेल में अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी स्पेन के गोल पोस्ट पर एक भी हमला ना कर सका। स्पेन ने खेल के दौरान अर्जेंटीना के गोल पोस्ट को 20 मरतबा निशाना बनाया। स्पेन के लामीन यमाल ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। लामीन यमाल वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर जमीन पर उदास बैठे लियोनेल मेसी के पास गए, उन्हें गले लगाया और तसल्ली दी। कैमरों की आंख ने ये खूबसूरत मंजर कैद कर लिया। अर्जेंटीना टीम के मैनेजर स्कालोनी फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल न कर सके। जज्बात में आकर रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। सहाफियों ने तालियां बजाकर रुखसत किया। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न, सड़कें सुर्ख हो गईं। स्पेन में लाखों अफराद ने टीम की जीत पर सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फलस्तीन के जोरदार नारे भी लगाए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फेवरेट अर्जेंटीना की शिकस्त और स्पेन की वर्ल्ड कप में कामयाबी पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा में मलबे के ढेर के दरमियान बड़ी स्क्रीन लगाकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया। मगरबी किनारे के फलस्तीनी भी स्पेन की जीत पर खुशी से झूम उठे। अल हुसैन स्टेडियम में फुटबॉल के दीवानों ने स्पेन के परचम लहराए। फीफा वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब ने समा बांध दिया। पहले हाफ के बाद होने वाली तकरीब में शाकिरा, मैडोना, BTS ग्रुप, जस्टिन बीबर और नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे।